ये कहानी एक पुराने जमाने की है, जब एक राज्य में एक कप कबीला रहता था। ये कबीला कोई साधारण समूह नहीं था, बल्कि खूंखार डाकुओं का ठिकाना था। वे राहगीरों को लूटते, गांवों में आतंक मचाते और राज्य के सैनिकों से भी नहीं डरते थे। कई बार राजा ने उन्हें खत्म करने के लिए सेनाएं भेजी, लेकिन वे जंगलों और पहाड़ों में छिपकर बच निकलते थे। राजा बहुत चिंतित था, क्योंकि कप कबीले के डाकू राज्य की शांति भंग कर रहे थे। उसने अपनी ताकत से नहीं, बल्कि चालाकी से इस समस्या का हल निकालने का सोचा। उसने ये प्रचार करवाया कि उसके महल में एक बहुत ही कुशल हलवाई आया है, जो ऐसा हलवा बनाता है जिसे खाने के बाद ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये खबर जंगल के भीतर कप कबीले तक भी पहुंची। जब डाकुओं ने सुना कि राजा के महल में एक जादुई हलवा बनाया जा रहा है जिससे अपार शक्ति मिलती है, तो उनका सरदार इस हलवे को चुराने की योजना बनाने लगा। वे सोचने लगे कि अगर यह हलवा हमें मिल जाए तो हम और ताकतवर बन जाएंगे और पूरे राज्य पर राज कर सकेंगे। एक रात वे महल में चोरी करने पहुंचे, लेकिन राजा को उनकी चाल का पहले ही अंदाजा था। उसने महल के एक कक्ष में बहुत सारे मिट्टी के बर्तन रखवा दिए जिनमें हलवा भरा था, लेकिन राजा ने हलवे में एक विशेष प्रकार का धीमा जहर मिलवा दिया था। डाकुओं ने महल में घुसकर बिना किसी संघर्ष के बहुत सारा हलवा चुरा लिया और अपने कबीले में पहुंचकर आनंद से खाने लगे। धीरे धीरे हलवे का असर होने लगा। जहर धीमा था, जिससे उन्हें पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी हालत बिगड़ने लगी। एक एक कर सब डाकू बीमार पड़ गए और वहीं दम तोड़ दिया। राजा की चालाकी से बिना युद्ध किए ही कप कबीले के डाकुओं का खात्मा हो गया। राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई और प्रजा ने राजा की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस तरह एक साधारण हलवे की मदद से राजा ने उन खूंखार डाकुओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब कप कबीले के सारे डाकू हलवे के जहर से मर गए, तो पूरे राज्य में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग खुशी मनाने लगे कि अब उन्हें डाकुओं के आतंक से छुटकारा मिल गया है। लेकिन राजा जानता था कि सिर्फ डाकुओं का सफाया ही काफी नहीं था, उस जगह को सुरक्षित बनाना भी जरूरी था, ताकि भविष्य में कोई और अपराधी वहां डेरा न डाल सके। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, जिन्होंने डाकुओं के किले और ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वहां के जंगलों की सफाई करवाई गई और एक नया गांव बसाने का फैसला किया गया। राजा ने वहां कुछ अच्छे परिवारों को बसाया और उन्हें खेती, व्यापार और पशुपालन के लिए मदद दी। धीरे धीरे वह जगह एक संपन्न गांव में बदल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डाकू सरदार का एक बेटा, जो उस दिन कबीले में मौजूद नहीं था, किसी तरह बच गया। जब उसे अपने पिता और कबीले के विनाश का पता चला, तो वह बदला लेने की आग में जलने लगा। उसने जंगलों में जाकर लड़ाई की ट्रेनिंग ली और कई साल तक अपने समय का इंतजार करता रहा। एक दिन राजा को सपना आया कि कप कबीले का कोई उत्तराधिकारी एक दिन बदला लेने आएगा। राजा ने इसे इशारा समझा और अपने गुप्तचरों को देश भर में भेजा कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें। क्या डाकू सरदार का बेटा बदला ले पाएगा, या राजा की चालाकी से फिर एक बार न्याय की जीत होगी? इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग और भी रोमांचक होगा।